हाय एवरीवन, वेलकम टू परफ्यूम पैशन। फाइनली आप लोगों के सामने हूँ एज आई प्रॉमिस्ड। थैंक यू फॉर ऑल द लव। 1000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं एंड आई हैड प्रॉमिस्ड कि जब 1000 सब्सक्राइबर्स होंगे एक इंट्रोडक्शन राउंड होगा एंड आई विल टेल यू कि मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ। काफ़ी लोग इसका ईगरली वेट कर रहे थे, तो लेट मी स्टार्ट विद माई इंट्रोडक्शन। हाय ऑल, माई नेम इज़ सैफ। मैं दिल्ली से हूँ, बट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ माई लाइफ I have traveled across many cities in India and the world. अभी currently I am based in Lucknow. Yes, उत्तर प्रदेश। and उत्तर प्रदेश का पार्ट में वैसे काफ़ी टाइम से था, because दिल्ली से मैं हूँ, लेकिन when I started working in Noida, so up down commute का कोई सेंस बनता नहीं था, and I had shifted to Noida in 2010. In fact, I spent some time in Ghaziabad also when my wife was studying over there. So she was doing her masters. So 2009 I think. So yeah, काफ़ी टाइम से उत्तर प्रदेश enjoy कर रहे हैं हम, and नोएडा बहुत पसंद था मुझे. Much better than Delhi in terms of traffic and quality of life. I don't know, दिल्ली में लोग, मतलब I am from Delhi. दिल्ली एक टाइम पे बहुत अच्छा था, but then I was lucky enough to grow up in the best part of Delhi, which is the Lutean zone. चलिए, अब ये आई थिंक मेरे लिए मेरा इंट्रोडक्शन काफ़ी है. तो सैफ फ्रॉम लखनऊ, यू नो माई नेम. सैफ अली ख़ान बाय द वे इज़ माई फुल नेम. येस, आई नो. तो दैट इज़ माई नेम. लखनऊ में हूँ मैं. आई एम इनटू आईटी, एंड काफ़ी लोग क्यूरियस हैं कि भाई, बीइंग इनटू आईटी, हाउ इज़ इट दैट यू आर स्पेंडिंग सो मच इन परफ्यूम्स, और ऑन परफ्यूम्स रादर. तो देखिए, इफ़ यू जस्ट रिलाई ऑन योर सैलरी, अनफॉर्चुनेटली उससे बहुत ज़्यादा चीज़ें हो नहीं सकती हैं. सॉरी. तो पॉइंट ये है कि यू कांट जस्ट रिलाई ऑन योर सैलरी, यू हैव टू इन्वेस्ट योर मनी स्मार्टली. एंड मोस्ट ऑफ माई परचेजेस आर नॉट रियली फ्रॉम माई सैलरी. एक सर्टन अमाउंट आई टेक इट आउट फ्रॉम माई इन्वेस्टमेंट्स. Again, this is not an investment channel. I am not here for investment advice. लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जब आपकी सैलरी एक लेवल पे पहुँच जाए ना, देखो बहुत साल मेरे सारे दोस्त सेविंग करते थे, उन्होंने पैसे रियल एस्टेट में डाल दिए. क्यों? ये एक फ्लैट बुक करा, क्योंकि नोएडा में उस टाइम पे 2008 का बस्ट आया था. उसके बाद लाइक 2009-10 के अराउंड हम लोगों की इतनी सैलरी थी कि वी कुड अफोर्ड एन EMI, एक घर ले सकते थे. तो लोगों ने एक घर की जगह किसी ने 2 बुक कर लिए, 2 बेडरूम 1 बेडरूम, क्योंकि बहुत जल्दी प्राइसेस बढ़ रहे थे. आपने बुक किया फ्लैट, डाउन पेमेंट किया, कुछ थोड़ी EMI दिए, एंड उसको बेच दिया, एंड यू मेड अ प्रॉफिट. सम फ्रेंड्स डिड दैट. बट वो रियल एस्टेट मुझे, मतलब ऑनेस्टली समझ में नहीं आता था कि इतना, वाई शुड आई इन्वेस्ट इन समथिंग जो उसकी मेरे हिसाब से इतनी वैल्यू थी नहीं. एंड वो ठीक है, एक रियल एस्टेट बबल चल रहा था, बट वो मेरी समझ में आया नहीं. And I never purchased real estate, which is one reason I was able to put whatever money I could save later on. उस टाइम पे मैं financially illiterate था, ठीक है. illiterate, yes, financially illiterate, because हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है, आपको सब कुछ सिखाएगा लेकिन पर्सनल फाइनेंस नहीं सिखाएगा. दैट इज़ द सैड रियलिटी ऑफ इंडिया. हिस्ट्री, जोग्राफी, दुनिया जहान के सब्जेक्ट आपको स्कूल में पढ़ा देंगे, पर्सनल फाइनेंस की ज़ीरो नॉलेज दी जाती है. एंड ये बाई डिज़ाइन है, आई थिंक. तो टेक अवे फॉर यू इज़ के फिनेंस के बारे में पढ़िए. सिर्फ पैसे कमाना काफ़ी नहीं है. वंस यू हैव मेड सम मनी, कुछ सेविंग्स बैंक में पड़े रहेंगे, दैट इज़ योर मनी बीइंग वेस्टेड. एंड रियल एस्टेट में डाल दोगे, उसके बाद काफ़ी दोस्तों के, मतलब शायद ही कोई एक बंदा था जिसको फ्लैट जैसा बिल्डर ने प्रॉमिस किया था उस टाइम पे मिल गया. एक फ्रेंड तो बेचारा, उसने 3 खरीद लिए थे. एंड नेक्स्ट 10 years वॉज टॉर्चर फॉर हिम, बट इवेंचुअली डिलीवरीज मिल गई, कोर्ट केस एक्सेट्रा सब कुछ हुआ. 10 साल के टॉर्चर के बाद या ही हैज़ 3 flats नाउ. एंड खुद वो, ही इज़ नॉट इन इंडिया, सो सारे फ्लैट रेंट पे हैं. एंड प्रॉब्ली उसकी जितनी सैलरी इंडिया में होती, उससे थोड़ी कम वो फ्लैट की रेंटल इनकम से आ रही है, बिकॉज 4 bedroom 3 bedrooms उसने, बट वो 10 years उसके लिए टॉर्चर थे. तो सेम थिंग, आपको मतलब लाइफ में एक हार्ड टाइम आएगा, यू हैव टू गेट अक्रॉस दैट. फोकस इज़ एवरीथिंग. मैं जैसे परफ्यूम्स अभी खरीद रहा हूँ, आई वॉज नॉट ऑलवेज परचेजिंग परफ्यूम्स लाइक दैट.
एंड आई विल शो सम थिंग्स जो पैसे बचाने के लिए मैंने किए थे बैक इन द डे, बट आज की बात कर रहे हैं, राइट? सो इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ इन्वेस्ट करो, इन्वेस्ट स्मार्टली। जो एसेट क्लास आपकी समझ में आती है उसमें इन्वेस्ट करो। एसेट क्लासेस देखिए, मोटा मोटा इंडिया के अंदर बिटकॉइन इज़ नॉट एन एसेट क्लास, इट इज़ अ स्पेक्यूलेशन। बचता है आपके पास एक्चुअली इन्वेस्टमेंट के लिए रियल एस्टेट एंड सेकेंड इज़ म्यूचुअल फंड्स। दोनों में से जो आपको समझ में आता है वो करो। रियल एस्टेट में इफ़ यू कैन परचेज लैंड देन बाय लैंड, ठीक है, बट वो उस पर कब्ज़ा वगैरह ना हो जाए एंड टाइटल देखना पड़ता है इंडिया में, तो वो सब क्लियर हो तो बाय अ पीस ऑफ लैंड एंड वो भले ही 10 साल के लिए लॉक हो जाएगा, लेकिन जब वो अप्रिशिएट करेगा ना, इट विल बी मच मोर देन दीज फ्लैट्स। एंड आई थिंक रियल एस्टेट इज रियली इन्फ्लेटेड। फ्लैट्स की अगर मैं बात करूँ एवरीवेयर इन इंडिया राइट नाउ। तो चलो, ये परफ्यूम के अलावा मैंने बहुत आपका टाइम वेस्ट कर दिया, बट दिस वाज माय इंट्रोडक्शन एंड एक छोटा सा इंफॉर्मेशन के वेयर इज़ दिस मनी कमिंग फ्रॉम। डोंट बी अलार्म्ड, IT सैलरी से इतने पैसे नहीं मिलते हैं कि somebody कैन स्पेंड सो मच मनी ऑन परफ्यूम्स। ओके, तो आज क्या बात करेंगे हम? अब मैं ऑब्वियसली वीडियो बना रहा हूँ तो परफ्यूम से रिलेटेड ही होगा, इंट्रोडक्शन तो हो गया। तो आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट दिस परफ्यूम रिजर्व्ड फॉर प्राइवेट। मुझे काफ़ी अच्छा लगा, ये ज़िमाया का परफ्यूम है एंड दिस हैज़ अ वुडन कैप, और ये ब्लैक टी शर्ट में पहन के बैठा हूँ बिकॉज स्प्रे इसका स्प्रे मुझे बहुत पसंद आया। ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत सेंट है। ये निशाने के पैपेले फीको का क्लोन है। कुछ लोगों का कहना है, मुझसे किसी ने कमेंट्स में भी पूछा था कि इज़ इट सिमिलर टू, सम रिव्यूअर हैज सेड कि ये मिल्की वे का क्लोन है। देन नहीं, मिल्की वे से ये नहीं मिलता है। मिल्की वे की पेपर की ओपनिंग है, इट हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग नोट ऑफ पेपर विच इज़ द मोस्ट इरिटेटिंग थिंग अबाउट मिल्की वे। मिल्की वे की लॉन्जेविटी इससे बहुत ज़्यादा है, बट मिल्की वे मुझे क्या लगता है उन्होंने मैसरेट नहीं किया, मैच्योर नहीं किया, ऐसे ही मार्केट में लॉन्च कर दिया है। जैसे जैसे टाइम निकल रहा है उसका जो पेपर का नोट है वो टोन डाउन हो रहा है एंड मे बी 1 साल के अंदर थोड़ा यूजेबल हो जाए वो, इसकी जैसी वाइब देता है वो, ठीक है। मे बी 30-40% सिमिलर होगा, लेकिन दिस हैज़ अ वुडी बैकबोन उसके बैक, और मिल्की वे के अंदर इलेक्ट्रॉनिक नोट्स हैं, मतलब मिल्की नोट्स हैं। अगेन ये और मिल्की वे कुछ नोट्स शेयर करते हैं, बट यू कांट से कि मिल्की वे को क्लोन करा है, नहीं, ये निशाने के पैपेले फीको का क्लोन है। उसका एक मैंने डिकैंट मंगाया था 10 ml का, आई शोड यू, अभी मैं लेके नहीं बैठा हूँ, बट मेरे सेंटोरिया के आप अनबॉक्सिंग देखोगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। तो इस परफ्यूम की अगर हम बात करें, लेट मी जस्ट शो टेल यू द नोट्स, मैं स्क्रीन पे भी डाल दूंगा आप लोगों के लिए। आई हैव दिस ओपन। तो ये कैटेगरी की बात करूँ मैं तो मुझे ये एरोमेटिक वुडी फ्रेग्रेंस लगता है। सबसे पहले टू एक्सप्लेन टू यू इन सिंपल टर्म्स क्या है, एरोमेटिक है, फूजियर है, लास्ट ईयर ही लॉन्च हुआ है ये। कार्डमम, मिल्की वे के अंदर कार्डमम है, इसमें कार्डमम है, लेकिन उसका मिल्की वे का कार्डमम बहुत ज़्यादा मिल्की है, नाम ही ये मिल्की है, इलेक्ट्रॉनिक नोट है। तो इसके अंदर जो कार्डमम है, बड़ा प्यारा कार्डमम का नोट है, साथ में हल्के से सिट्रस है ओपनिंग में, और लैवेंडर का नोट है जो इसको ब्लू परफ्यूम बनाता है, जैसे कि बॉटल भी है। देन ये कहते हैं इसमें जैस्मिन है। आई डोंट नो, पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा फ्लोरल नहीं लगा, ये जैस्मिन मैं पिक नहीं कर पा रहा हूँ। देन इसके नोट्स जो उन्होंने दिए हैं वो बाल्सम फर, स्टायरैक्स एंड मॉस। जो बाल्सम फर है उसकी वजह से कि वुडी वाइब आ रही है इसमें, एंड फर का नोट इन इटसेल्फ इज़ अ ब्यूटीफुल नोट। आई डोंट नो, बाल्सम फर प्रॉब्ली वुड बी अ ट्री, मैंने इतना रिसर्च नहीं किया है, सो रिसर्च करके आई लेट यू नो इन द कमेंट और डिस्क्रिप्शन, खुद ही कमेंट करके बाल्सम फर क्या है। स्टायरैक्स एंड मॉस, अगेन इज मॉस, थोड़ा मॉसी फीलिंग, यस मॉसी है ये। एंड स्ट्रिप पे भी कर लें, ऐसे मैं फूंक मारता हूँ ताकि जो भी अल्कोहल हो वो इवेपोरेट हो जाए। ब्यूटीफुल, एब्सोल्यूट ब्लिस, बहुत प्यारा है ये। इसको डीकैंट ट्राई कर लो अगर मिल जाता है, नहीं तो मेरे हिसाब से ब्लाइंड बाय सेफ है ये। एंड मुझे इसका ये बॉटल, बिकॉज इट्स वेरी इजी टू होल्ड, इस तरह के बॉटल जो हाथ में आराम से आ जाते हैं ना, आई लाइक द मिडल ईस्टर्न परफ्यूमर्स जनरली वाहियात बॉटल्स बनाते हैं मिडल ईस्ट, बट एक्सेप्शन, काफ़ी अच्छा बॉटल है। तो या मैं कह रहा था क्या मिलता है, ओपनिंग से ही बहुत ही खूबसूरत
कार्डमम का नोट है। सिट्रसेस बहुत ज़्यादा नहीं है, जो चीज़ इसको डोमिनेट कर रही है वो कार्डमम है, एंड लैवेंडर इज़ देयर, और एक वो हल्का सा वुडीनेस, यू नो, वुडीनेस किस टाइप का, जैसे पहाड़ों के अंदर जो पेड़ होते हैं ना, उस टाइप का एक वुडीनेस है इसमें। दैट आई थिंक इज़ बाल्सम फर एंड स्टायरेक्स, एंड वो उन पेड़ों पे मॉस भी होता है, राइट, तो थोड़ा सा मॉसी भी है। बहुत खूबसूरत परफ्यूम है ये, एंड ये टिपिकल समर परफ्यूम नहीं है, लेकिन अब जो कंडीशन चल रही है ना, एसी एनवायरनमेंट में लगा सकते हो इसको। ये बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट नहीं करता है, बट ये अबव एवरेज परफॉर्मर है, और उसके लिए मुझे इसको मैसरेट करना पड़ा। इसका मैंने डीकैंट लिया था फ्रैक्सटॉक से, और वो डीकैंट, फ्रैक्सटॉक के स्प्रेयर्स बहुत बुरे होते हैं, तो और उसको मैच्योर होने में भी टाइम लगा है, और उसका डीकैंट मैं पूरा यूज़ कर चुका हूँ। जब तक ये आया मेरा डीकैंट 4 ml बचा था, एंड देन इससे मैंने एक अलग डीकैंट में निकाला 10 ml, सो दैट ये जल्दी मैच्योर हो। ये भी मेरे पास आई थिंक पड़े हुए काफ़ी टाइम हो गया, 10-12 दिन हो चुके हैं। तो ये अभी लेकिन जितना डीकैंट परफॉर्म कर रहा था उतना नहीं कर रहा है, क्योंकि डीकैंट मेरे पास फरवरी में आया था। सो या इसकी बात हो गई। देन इफ़ आई वांट टू टॉक अबाउट सम ऑफ माय फेवरेट परफ्यूम्स, तो मैं आज इसकी बात करूँगा, क्योंकि ये सीज़न अप्रोप्रिएट है। जो सीज़न अभी चल रहा है, अगर उसमें से एक आपको परफ्यूम लेना है तो वो ये है, कैरोलिना हरेरा बैड बॉय कोबाल्ट इलेक्ट्रिक। इसको भी स्प्रे करते हैं, बहुत प्यारा सेंट प्रोफाइल है ये। इसका स्प्रे देखो आप लोग, आई थिंक ब्लैक सीडर का स्प्रे ज़्यादा बेटर था। ओ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, इसमें बहुत खूबसूरत प्लम का नोट है। अब इसकी बात करें तो ये बैड बॉय कोबाल्ट इलेक्ट्रिक, ये अगेन दिस इज़ ऑल्सो अ वुडी एरोमेटिक, एंड मानसून्स के लिए ये परफेक्ट है, बिकॉज इसकी प्रोजेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इट हैज़ अ ब्यूटीफुल वुडी नोट एंड अ नोट ऑफ प्लम। ये रिलीज़ है 2022 की, उसके नोट्स देख लेते हैं। पिंक पेपर, यस पिंक पेपर, जो डियोर सवाज में एकदम ओपनिंग के अंदर आपको हल्का सा पिंक पेपर, हल्का सा क्या उसमें स्ट्रॉन्ग है, वो सेम पिंक पेपर इसमें वैसा नहीं लेकिन स्ट्रॉन्ग मिलता है। इसके मिड में है प्लम, वो प्लम ही इसको बहुत डिस्टिंक्ट बनाता है। खूबसूरत बैकबोन इसकी वुडी है, तो मुझे बेसिकली इसमें वही पिंक पेपर मिला, प्लम मिला, एंड सीडर का नोट जो वुडी नोट है, एंड हल्का सा बड़ा ही क्लीन वेटिवर है इसके अंदर। यस दिस हैज़ वेटिवर ऑल्सो, बट क्लीन, आई थिंक हेशियन वेटिवर डाला होगा, वो थोड़ा क्लीन होता है। और एक चॉकलेटी सा नोट है इसमें, विच दे कॉल इट द ट्रूफल नोट, एंड दिस सपोजिटली हैज़ ओक। तो आई डोंट नो, मैंने ओक अलग से स्मेल नहीं किया तो मैं कह नहीं सकता। मेरे लिए इसके अंदर एक वुडी एरोमेटिक परफ्यूम है, प्लम है, पिंक पेपर है, ब्यूटी, बहुत प्यारा परफ्यूम है, सीडर है, ट्रूफल मुझे मिल रहा है, चॉकलेटी सा, एंड वेटेवर पता चलता है। तो ये इसके नोट्स हैं। अब ये एक्सपेंसिव है आई नो, बट आज देखो बजट की बात नहीं कर रहा, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट परफ्यूम्स विच आई लाइक, जो इस वेदर में वेयर कर सकते हो आप। इसका लेकिन अलबैत अल दिमिश्की का बहुत अच्छा क्लोन आता है। ओपनिंग थोड़ी ऑफ है अलबैत की, आई थिंक इसका फ्रॉम मेमोरी लास्ट ईयर मैंने यूज़ किया है ये भी और अलबैत भी। अलबैत इज़ समवेयर लाइक 75% क्लोज टू दिस। ओपनिंग डिफरेंट है, जब आधा घंटा हो जाता है, अलबैत के परफ्यूम्स में एक चीज़ है, जब उनकी ना ओपनिंग थोड़ी कभी कभी अजीब सी रहती है काफ़ी केसेस में, लेकिन जब आधा घंटा हो जाता है, और इसके क्लोन के साथ भी अलबैत में यही होता है, आफ्टर 30 मिनट्स 80% तक क्लोज आ जाते हैं, एंड अलबैत इज़ डैम स्ट्रॉन्ग। तो मेरे पास अलबैत भी है, ये भी है, आई वेयर दिस ऑल्सो, अलबैत के साथ लेयर कर लेता हूँ कभी। दिस इज़ गॉर्जस। तीसरा परफ्यूम जिसकी मैं आज बात करना चाहता हूँ, दैट इज़ दिस। इससे मैं बहुत इम्प्रेस था, मोंसेरा फ्रेंच रिवियरा। इसकी बात अब तक मैंने इसलिए नहीं की थी क्योंकि मेरे हिसाब से 2 परफ्यूम्स इस साल बहुत अच्छे लॉन्च हुए हैं। पहला परफ्यूम जो लॉन्च हुआ है बहुत अच्छा, दैट इज़ एक्वा दुबई, एंड द सेकेंड वन इज़ फ्रेंच रिवियरा। वेकेशन इन अ बॉटल, मतलब ये परफ्यूम लगा लो, उसके बाद आप बस रिलैक्स करो, दैट इज़ व्हाट इट इज़। खूबसूरत मरीन नोट, एंड
हल्के से सिट्रसेस हैं एंड वाइट फ्लोरल, बहुत ही डिफरेंट टाइप के वाइट फ्लोरल हैं क्योंकि इसमें है टियारा फ्लावर का नोट, विच आई डोंट नो, मेरे पास कोई और फ्रेग्रेंस नहीं है। मैंने एक स्पेशली मंगवाया था जिसमें टियारा का नोट हो, नाम याद नहीं आ रहा, बट वो टोटली डिफरेंट था। इसकी वाइब भी अलग है। इसको भी स्प्रे करते हैं। देखो इसका स्प्रेयर अच्छा, मंसेरा के स्प्रेयर्स अच्छे होते हैं। वाओ, मतलब आई थिंक द स्माइल ऑन माई फेस सेज इट ऑल। ईजिली द वन ऑफ द बेस्ट परफ्यूम्स आई हैव स्मेल्ड इन द पास्ट सो मेनी मंथ्स, और मैंने बहुत कुछ ट्राई किया है। मंसेरा के कैप पे इनका लोगो होता है, कैप मैग्नेटिक होता है। पहले इनके स्क्रू कैप्स आते थे। सो होल्ड कर सकते हो बट नॉट रिकमेंडेड। ऐसे ही होल्ड करो। बहुत खूबसूरत ये, मतलब इसको क्लासिफाई करना डिफरेंट है बिकॉज इसमें सॉल्टी नोट भी है, मरीन भी है, फ्रेश भी है, एट द सेम टाइम कॉम्प्लेक्स फ्रेग्रेंस है ये। इसके नोट्स देखिए, एरोमेटिक एक्वाटिक इसको कहा जा रहा है, तो आई थिंक ये सॉर्ट ऑफ नई कैटेगरी बन गई है, बट दे आर राइट, एरोमेटिक एक्वाटिक इज द राइट वर्ड। पियर मोंटाल इसके परफ्यूमर हैं जो मोस्टली मोंटाल और मंसेरा के लिए परफ्यूम्स बनाते हैं। नोट्स इसमें ये कह रहे हैं ऑरेंज है, लेमन है, टैंजरीन है, मतलब ये 3 सिट्रसेस हुए। देखो इंडिविजुअली मैं कुछ भी नहीं पकड़ पा रहा हूँ, बस मुझे ये है कि इसमें सिट्रस मिल रहा है जो बहुत हल्का सा माइल्डली स्वीट है। वो आई थिंक टैंजरीन की वजह से होगा। जिंजर है, पेपर है। जिंजर पेपर अलग से मैं नहीं पिक कर, हाँ जिंजरी जिंजरी सा है, बट जैसे डिस्टिंक्ट जिंजर का नोट होता है ना जो बहुत पॉप करता है, वो नहीं है। मरीन नोट्स, यस, सी नोट्स हैं इसमें, यस मरीन नोट्स हैं, लेकिन बहुत कंट्रोल्ड हैं। ऐसा नहीं है कि वो डोमिनेट कर लें, नहीं, कंट्रोल्ड मरीन नोट्स हैं। वाइट फ्लोरल जो टियारा फ्लावर है वो आता है, सॉल्टी है। देन इसमें पाइन ट्री का नोट है विच मेक्स इट वुडी। वाइट मस्क, यस वाइट मस्क, एम्बर, वेटेवर भी है इसमें सपोजिटली, बट इसमें ना सच मैं इतने नोट्स नहीं पिक कर पा रहा हूँ। व्हाट आई एम एबल टू पिक अप इन दिस, बीइंग ऑनेस्ट, मरीन नोट्स पिक होते हैं, वाइट फ्लोरल पिक होता है जो टियारा फ्लावर है, सॉल्टी नोट्स पिक होते हैं ऑब्वियसली, वाइट मस्क, यस वाइट मस्क इज देयर। आई डोंट पिक वेटेवर सेपरेटली, हल्का सा जिंजरी है, बट इसकी वाइब जो है ना, दैट इज़ वेरी रिलैक्सिंग, सूदिंग, कामिंग वाइब है। वेकेशन इन अ बॉटल। तो 18 मिनट का वीडियो हो गया है। 3 परफ्यूम्स मैंने आप लोगों को बताए, थोड़ा अपने बारे में बताया। आई होप यू लाइक द वीडियो। आई नो बहुत लोगों को साउंड से प्रॉब्लम है, बहुत लोगों को शायद लाइटिंग से भी प्रॉब्लम होगी, बट सी आई एम नॉट अ प्रोफेशनल यूट्यूबर। मैं आप लोगों की ही तरह हूँ। आई एम जस्ट पैशनेट अबाउट परफ्यूम्स, आई एम अ परफ्यूम यूज़र, और मैं इस चैनल पे सिर्फ अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने बैठा हूँ। जो मैंने पैसे वेस्ट किए हैं, गलतियाँ करी हैं, मैं चाहता हूँ आप लोग ना करें। इस चैनल का पर्पस देखो मेरे लिए यही था, दैट इज़ आई एम नॉट हियर टू मेक मनी, बिकॉज इससे पैसे नहीं बनेंगे। यूट्यूब से परफ्यूम्स के रिव्यू करके आप पैसे नहीं बना सकते हो। आप ब्रांड से पैसे ले लो, उनके परफ्यूम्स के फेक रिव्यूज़ कर दो, उससे पैसे बन सकते हैं, मुझे नहीं करना। अब फ्रेंड मैं बोल रहा हूँ, और बहुत छोटा चैनल है, कोई कुछ भेजेगा भी नहीं, फ्यूचर में भी अगर भेजता है ना, जैसा होगा मैं वैसा बता दूंगा। मुश्किल है कि कोई मेरे जैसे मुंहफट आदमी को पैसे दे, बिकॉज आई क्रिटिसाइज, व्हेन आई क्रिटिसाइज बैडली, व्हेन आई अप्रिशिएट, आई रियली अप्रिशिएट। तो रीज़न इस मैं कुछ और कर सकता था इस टाइम में, ये सेटअप करने के लिए मुझे 20 मिनट्स लगे बिफोर आई कुड स्टार्ट रिकॉर्डिंग आधे घंटे की होगी, फिर ये सेटअप हटाने में 5 मिनट लगेंगे, फिर एडिटिंग में, तो एक वीडियो में रफली मुझे 2 घंटे देने पड़ते हैं। इट इज़ माई पैशन जो मैं ये टाइम दे पा रहा हूँ। आई डोंट नो कब तक दे पाऊँगा, मुझे ये भी नहीं पता, बिकॉज आई समटाइम्स गेट वेरी बिजी इन ऑफिस, देन आई हैव माई इन्वेस्टमेंट्स टू लुक आफ्टर। ठीक है, आई डोंट डू ट्रेडिंग। लोगों को वो डाउट हो जाता है कि ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग, नहीं, इन्वेस्टिंग इज़ डिफरेंट। आपने स्टॉक लिया बेस्ड ऑन इट्स परफॉर्मेंस, इट्स क्वार्टरली रिजल्ट्स, इट्स प्रोजेक्शंस, एंड देन एज इट बिकम्स ओवर वैल्यूड यू देन सेल इट ऑफ। आपको लगता है कि ठीक है अब ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं आएगी टॉप लाइन बॉटम लाइन में,
तो कंपाउंडर हो सकता है वो स्टॉक। एंड इफ़ यू हैव अनदर स्टॉक जो बहुत तेज़ी से ग्रो करने वाला हो, आई डू दैट। तो मुझे काफ़ी पढ़ना पड़ता है फॉर दैट। एंड अगर मुझे यहाँ से यूट्यूब से पैसे बनाने हो ना, ऑनेस्टली टेलिंग यू, परफ्यूम्स बहुत कम लोग लगाते हैं इंडिया में। मैं स्टॉक मार्केट, सॉरी वो पॉज करना पड़ गया था। तो आई वाज सेइंग, मैं स्टॉक मार्केट का चैनल खोल के बैठ जाता हूँ, मेरी स्टॉक्स की नॉलेज भी बढ़ती रहेगी, वो भी शेयर हो जाएगी। एंड यूट्यूब में बहुत सारे व्यूअर्स मिल जाएंगे मुझे, मच मोर देन जो परफ्यूम चैनल से मिल रहे हैं। लेकिन मैं स्टॉक्स के लिए इतना पैशनेट नहीं हूँ जितना मैं परफ्यूम्स के लिए पैशनेट हूँ। एंड ये मेरी एक अलग हॉबी है, तो आई एम जस्ट शेयरिंग दैट। फ्यूचर में अगर मेरे को और टाइम मिला तो मे बी आई वुड ओपन अ चैनल फोकस्ड अराउंड इन्वेस्टिंग, बट honestly I'm happy with my own investing. My investing is able to finance my lifestyle, all these purchases it's able to finance। पहले एक्वेरियम हॉबी, तो पहले आपको सेव करना है, ठीक है। वट एवर मनी यू सेव फ्रॉम आई सेव फ्रॉम माई सैलरी, बहुत साल मैंने सेविंग करी है। एंड देन इवन नाउ वट एवर बोनस एक्सेट्रा आई गेट, उसको मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ। एंड देन दैट ग्रोज ओवर टाइम। कंपाउंडिंग इज़ द 7th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। तो वर्क ऑन, मतलब परफ्यूम्स लो, इन्जॉय करो। एंड मैं सिर्फ ये समझा रहा हूँ कि मेरे ओपिनियंस हमेशा आपको फेयर और ऑनेस्ट मिलेंगे। मुझे यूट्यूब से पैसे नहीं कमाने, तो मैं इन्वेस्ट नहीं करूँगा यहाँ पे, ठीक है। मैं बड़ा अच्छा स्टूडियो बना सकता हूँ, लाइटिंग वगैरह लगा के एकदम प्रोफेशनली ये कर सकता हूँ। आई डोंट थिंक मैं उसके इतना रिटर्न बना पाऊँगा। एक स्टूडियो बनाने में आई हैव टू रेंट अ प्लेस, बिकॉज ये मेरा घर है। एंड रियल एस्टेट इन इंडिया इज़ एक्सपेंसिव। एक रूम की कॉस्ट ईजिली विल बी समवेयर अराउंड 20 lakhs। तो मैं कहीं रेंट पे लूँ, ठीक है, 20,000 15,000 में कहीं एक रूम रेंट पे लूँ। एंड देन आई मेक वीडियोज़ प्रोफेशनली इन दैट। उससे बेटर है कि मैं उतना एनर्जी और फोकस और वो 15,000 आई पुट इट इनटू माय इन्वेस्टिंग, एंड आई कैन डबल दैट इन ईजिली 3 years 2 years। तो आई एम नॉट हियर फॉर द मनी, आई एम जस्ट हियर टू शेयर माई पैशन। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं इम्प्रूव नहीं करूँगा चीज़ें, स्लोली आई विल इम्प्रूव थिंग्स ओवर टाइम। बट आई एम सॉरी अगर अभी लाइटिंग ख़राब है, वॉइस क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, ऑल आई कैन से आई एम रियली सॉरी। अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं जितने परफ्यूम्स हो सकते हैं वो ख़रीद लूँ। गियर, एंड मेरा बहुत ज़्यादा फोकस ये गियर बनाने के ऊपर कि यूट्यूब का गियर लगे और प्रोफेशनली शूट हो। आई डोंट वांट टू डू दैट, क्योंकि फिर वो मेरे लिए काम बन जाएगा। एंड मैं ये वीडियोज़ बना रहा हूँ, ऑनेस्टली ये काम की तरह नहीं, ये मैं रिलैक्सेशन के लिए कर रहा हूँ। वाई आई डिड नॉट कम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, ये 1000 सब्सक्राइबर का मैंने कंडीशन पता है क्यों रखा था। आज ऑनेस्टली आप लोगों को बता रहा हूँ, बिकॉज मुझे नहीं पता था ये मैं चैनल करने वाला हूँ नहीं करने वाला। ये एक एक्सपेरिमेंट था मेरे लिए, ठीक है, कि देखता हूँ। बट मुझे आप लोगों से इतना प्यार मिला, इतना इंटरेक्शन मिला, मुझे इतना अच्छा लगा कि आई डिसाइडेड कि हाँ यार, ये मैं शायद साइड बाय साइड, इसमें इतना टाइम नहीं जा रहा है। जो बिहाइंड द कैमरा मैं वीडियो करता हूँ ना, उसमें सेटअप करने के लिए मुझे सिर्फ 5 मिनट लगते हैं। एंड मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं बनाता हूँ, मैं आई स्पीक फ्रॉम माई हार्ट व्हाट आई फील। चेकिंग यार, वो माइक ऑफ ना हो गया हो। तो आई स्पीक फ्रॉम माई हार्ट, जो मुझे लगता है मैं बोलता हूँ, एंड आई जस्ट रिकॉर्ड इट। लोगों को वो अच्छा लग रहा है, देख रहे हैं, मुझसे इंगेज कर रहे हैं, आई एम इन्जॉइंग इट। ये मेरे लिए रिलैक्सेशन है, जस्ट लाइक मंसेरा फ्रेंच रिवियरा, रिलैक्सेशन इन अ बॉटल। तो ये मतलब मेरा कोई हिडन एजेंडा नहीं है, कुछ नहीं है। मुझे यूट्यूब करने में मज़ा आ रहा है, जब तक मज़ा आएगा मैं तब तक करूँगा। आई एम इन इट हियर फॉर द फन, आई एम नॉट हियर टू मेक मनी। तो डोंट एक्सपेक्ट प्रोफेशनल क्वालिटी थिंग्स आउट ऑफ दिस चैनल, आई एम सॉरी ऑनेस्टली। इफ़ आई वॉन्टेड टू मेक मनी, मैंने आप लोगों को ये इसीलिए बताया कि अगर मुझे पैसे बनाने होते यूट्यूब से, तो मैं यूट्यूब से बहुत ज़्यादा पैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके बना सकता हूँ और उसका चैनल खोल के बना सकता हूँ। लेकिन वो हो जाएगा काम नहीं करने के लिए बैठा हूँ मैं यहाँ पे। आई एम हियर टू एन्जॉय एंड शेयर माई पैशन एंड माई हॉबी अपने ही जैसे दूसरे लोगों से, राइट, जो शायद अब परफ्यूम्स लगाना शुरू कर रहे हैं। मैंने आई डोंट नो यार, बहुत बुढ़ा आदमी हूँ 90s में स्टार्ट किया था जब स्कूल में था, ठीक है, लेट 90s में, 90 लेट भी नहीं, मिड 90s में, ठीक है। पापा के परफ्यूम्स लगाने स्टार्ट किए थे छुप के एंड या वो मैं बता चुका हूँ। सो दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू। ऐसे वीडियोस आते रहेंगे बट थोड़े कम आएंगे क्योंकि इसमें एफर्ट ज़्यादा लगता है। बाय बाय।